अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने अपने समर वेकेशन बहुत अच्छे से गुजारी होंगी और आपने समर वेकेशन टास्क भी जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमारी अपनी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम अपने साइंस के लेक्चर्स वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने अपने चैप्टर्स छोड़े थे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 4। इट इज़ ऑन पेज नंबर 30। चैप्टर नंबर 4 पे हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर अपना पढ़ा था वो क्या था, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस यानी एनिमल्स। और एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट यानी गर्दिश कर रही होती है, हमारा खून, हमारा ब्लड। इसीलिए हमने ब्लड से रिलेटेड हार्ट, आर्टरीज़, कैपिलरीज, वेन्स और उनकी बीमारियाँ भी पढ़ी थी। लेकिन अब एक्सक्लूसिवली हमने प्लांट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स की फ़ूड। प्लांट्स की फ़ूड होती क्या है। प्लांट्स सनलाइट के ज़रिए, सनलाइट को वो यूज़ करता है, ठीक है। प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करता है। इसके अलावा प्लांट्स वाटर भी यूज़ करता है एज अ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करता है एज अ फूड, जबकि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा मिनरल्स और सॉल्ट्स, मिनरल्स मतलब मादनियात, जिसके अंदर आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह ये जो है वो हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और सॉल्ट्स कहते हैं नमकियात को, नमक वगैरह जो ज़मीन के अंदर नमक होती है ना, प्लांट्स को वो भी ज़रूरी होता है अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स जो ये सारी की सारी चीज़ें खाता है जो उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, वो आती कहाँ से हैं। वो आती हैं सन से, सूरज की रोशनी से। कैसे, वो अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है फोटोसिंथेसिस से, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट, माहौल, सॉइल, मिट्टी, रेन, बारिश का पानी, इससे क्या होता है, प्लांट्स को उनकी नशोनुमा होती है, उनकी ग्रोथ होती है। एनिमल्स डंग, एनिमल्स डंग मतलब बच्चे, एनिमल्स डंग का मतलब है गोबर, ठीक है। इस गोबर से या फिर डेड बॉडीज़, जब डेड बॉडीज़ हम ज़मीन में दफना देते हैं तो वो भी प्लांट्स की जो फूड है उसको प्रिपेयर करने में मदद देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें आपको बेसिकली मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक पौधा है, इसमें ट्रांसपोर्ट बेसिकली होती कहाँ से है। एक पौधा हमारे घर में अगर लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, हम इस जगह पे, ये इसकी रूट्स हैं, ये ऊपर मिट्टी है, यहाँ से हम लोग पानी देंगे और वो पानी इन रूट्स के ज़रिए, ये रूट्स हैं, ये ज़मीन में रूट्स हैं, रूट्स के ज़रिए पानी, ये जो ब्लू कलर के एरोज़ आपको शो किए गए हैं, इधर से पानी जो है वो ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होकर जाएगा आपके तमाम लीव्स में और आपके टिप ऑफ दी स्टेम, जो कि यहाँ पे आपका फ्लावर मौजूद है, तो टिप तक पहुँचता है कहाँ से, आपके रूट से। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट है आपके प्लांट्स की। उसके बाद बताती हूँ फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स की खुराक बनती है, यानी जो वो चीज़ खाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है वो प्रिपेयर होती है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट तो हमें पता है कि हमें सूरज से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। क्यों, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ, आप सांस ले रहे हैं, तो उस सांस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में वाटर के वेपर्स, गैस, ये भी मौजूद है। तो ये हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन कुछ पानी हम इस सूरत में दे देते हैं, जैसे ये आपका गार्डनिंग शावर जो है वो पानी दे रहा है, जबकि कुछ केसेस में आपका ये जो पानी है जो आपकी गैसियस फेज़ में होता है वो भी यूज़ हो जाता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या रिएक्शन देती हैं, रिएक्शन देती हैं, ऑक्सीजन बनता है और हमारे पास फूड बनती है। ये फूड यहाँ रूट्स के ज़रिए तमाम के तमाम जो है वो स्टेम्स वगैरह में पहुँच जाती है। हो सकता है फूड यहाँ पे लीव्स में बन रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होते हैं ना, तो अब हमारे रूट्स को भी फूड चाहिए होगी, तो लीव से फूड नीचे की तरफ भी आता है। ज़रूरी नहीं है हमारी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो, पानी तो ऊपर जाएगा लेकिन फूड नीचे भी आती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है, ये ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। हम सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एल्गी, क्लोरेला।
एल्गी एक काई है ग्रीन कलर की, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे काई सी जम जाती है, या उसको पता नहीं दूसरी ज़ुबानों में क्या कहते हैं, लेकिन हम तो उर्दू में काई ही कहते हैं। उसकी एक एग्जांपल है आपके पास क्लोरेला। क्लोरेला ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, या आपके एमसीक्यूज़ में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है। अच्छा, एल्गी के जो एक पिक्चर है वो मैं आपको सेंड करूँगी। वो बेसिकली सिंपल से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक पत्ते पत्ते से होते हैं, इस किस्म के वो प्लांट्स होते हैं। उसमें बेसिकली डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन क्या होती है वो मैं भी आपको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसका मतलब है प्लांट को तो फूड ही नहीं मिलती। लेकिन फिर ये क्लोरेला कैसे सर्वाइव करता है, कैसे ज़िंदा रहता है, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये डिफ्यूजन वर्ड क्या है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी चीज़ें आ जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन क्या है, इस डायग्राम में देखिए। ये एक सेल है ग्रीन कलर का आपके सामने, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है और ये उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, सिर्फ एक ग्रीन कलर का सेल है। अब बाई ये जो ब्लैक कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ वाटर। हाई कंसनट्रेशन यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ बाहर सेल के बाहर पानी की मिकदार ज़्यादा है। सेल के अंदर आपको कहीं ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है? नहीं ना। इसका मतलब है सेल के अंदर पानी की कंसनट्रेशन कम है, लो है, लेकिन सेल के बाहर हाई कंसनट्रेशन है। अच्छा, अब तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होना ही होना है, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आपका पानी जाना है। एरो के बाद देखिए क्या होगा। एरो के बाद फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन आपका वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। क्यों इनसाइड द सेल? क्योंकि यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन है और अंदर लो कंसनट्रेशन है। और डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमें बता रही है फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो की तरफ। अब देखें इस वाले एरो के बाद हमें क्या पता चला कि जितने पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते थे हाई से लो की तरफ वो चले गए और दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट इक्वल हो गया। दिस इज़ डिफ्यूजन। और आपका ये जो क्लोरेला है ये इस डिफ्यूजन के ज़रिए सर्वाइव करता है, इस डिफ्यूजन के ज़रिए ज़िंदा रहता है। समझ आई ये बात? अब चलते हैं एक और चीज़, यहाँ पे भी क्लोरेला की जो है वो बात ख़त्म नहीं हुई। क्लोरेला के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। पानी निकलता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, डिपेंड करता है कि कंसनट्रेशन कहाँ पे है ये। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, ये सेल है ना ग्रीन कलर का, इर्द गिर्द उसके जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसनट्रेशन में होंगे वो अंदर आ जाएंगे, हाई टू लो मूव करेंगे। तो एक्सचेंज पानी का नहीं, ज़रूरी नहीं है पानी हो, हमारे पास कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका एक्सचेंज हो सके। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारे आज का मेन टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोइम एंड जाइलम। पीछे जितनी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। मेन टॉपिक हमारा पेज नंबर 30 पर है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोइम एंड जाइलम। अब जाइलम और फ्लोइम क्या चीज़ें हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, ह्यूमंस के अंदर यानी हमारे अंदर हमने हार्ट पढ़ा था। हार्ट के अंदर हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पढ़ी थी कि हार्ट के अंदर जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो आर्टरीज से, वेन से और कैपिलरीज से जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अब प्लांट्स के अंदर आ जाइए। प्लांट्स के अंदर हार्ट होता है? नहीं। प्लांट्स के अंदर ब्लड होता है? नहीं। तो प्लांट्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी नहीं हो सकती। प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं? प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने 2 पाइपलाइन सिस्टम बनाए हैं। पहला है जाइलम, इसको आप लोग जाइलम नाम लेंगे, एक्स जो है जाइलम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करिएगा, जाइलम। और दूसरा है फ्लोइम। जाइलम क्या काम करता है, फ्लोइम क्या काम करता है, अभी हम ये डिटेल में देखते हैं। लेकिन अगर आप जाइलम और फ्लोइम को कलेक्टिवली यानी इकट्ठा पढ़ोगे तो उसको हम वेस्कुलर बंडल का नाम देते हैं, ठीक है। डायग्राम में अल्लाह ताला ने ये जो हमारे पास जाइलम और फ्लोइम है, बेसिकली बच्चे ये अल्लाह ताला ने पाइप सिस्टम रखा है। कुछ पाइप्स जैसे ट्यूब्स होती हैं ना, वो पाइप जिसके अंदर हमारे घरों में पानी आता है, तो वो पाइप कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जाइलम आपके सामने जो है वो मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। जाइलम एक सिंपल सी एक ट्यूब होती है जो पूरे के पूरे प्लांट्स में मौजूद होती है, नीचे रूट से लेकर ऊपर शूट, लीव्स, फ्लावर्स, सब जगह आपकी ये जो है जाइलम मौजूद होती है। जाइलम में पानी, ये देखें फॉर एग्जांपल जाइलम के अंदर जो है वो पानी
पानी को मैं H2O से जो है डोनेट कर रही हूँ, ये इसका सिंबल है पानी का। जाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी या फिर आपकी नमकियात वगैरह जैसे मिनरल सॉल्ट हो गई ना, वो सर्कुलेट करता है, वो मूव करता है। अब आ जाते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम का ये ट्यूब सिस्टम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये तो सिंपल था ना। अब इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्लोएम में बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी प्लांट्स की जितनी फूड होती है वो फ्लोएम जो है वो सर्कुलेट करता है या ट्रांसलोकेट करता है आपके पूरे प्लांट में। अब आते हैं अपने इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, जाइलम और फ्लोएम की।